नमस्कार। आज का हमारा विषय अत्यंत रोचक है क्योंकि आज हम समझने का प्रयास करेंगे भगवान शंकर, जो कि हमारे जीवन में अत्यंत कल्याणकारी हैं, उनके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यानी 12 डायमेंशंस को उन्होंने हमारे जीवन की स्पष्ट किया है। उन 12 डायमेंशंस में से एक विमा, जिसको उन्होंने महाकाल के रूप में उज्जैन में जो स्थापित है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करने की संभावना महाकाल दर्शन से ही हो जाती है। आप साधना की बात तो आगे होगी, लेकिन अगर हम महाकाल के दर्शन भी करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन तुरंत होने लग जाते हैं। अब ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूं क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव भी है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो वास्तव में आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि महाकाल का रहस्य क्या है और वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तथा साथ ही ये भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को स्वतः ही प्राप्त करने की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो आप में से बहुत साधकों ने महाकाल के दर्शन किए होंगे और जो अनुभव रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जब हम महाकाल के सामने पहुंचते हैं तो अपने आप में अगर 1 सेकंड भी मिल जाता है, 1-2 सेकंड भी अगर आप शांति से खड़े हो सके वहां पर, तो अब स्वतः ही आपके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जैसे बहुत हल्के से हो गए। और जब आप निकलते हैं वहां से, बाहर आते हैं मंदिर के गर्भगृह से, तो अपने आप आपको बड़ा हल्कापन सा महसूस होता है। अब ऐसा क्या हुआ कि जो भार था वो कहीं निकल गया और हम अत्यंत ही हल्के फुल्के, प्रफुल्लित, आनंदित होकर के बाहर निकले। तो होता क्या है कि महाकाल एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी डायमेंशन है एक हमारे जीवन की, जिसमें जैसे ही हम महाकाल के समक्ष होते हैं तो अपनी देह से शरीर की ओर हमारी गति हो जाती है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी फिजिकल बॉडी से एनर्जी बॉडी की ओर कैसे गति कर जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप देखें तो कोई भी जीवन में हमारे जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हम 5 इंद्रियों से उसको समझने का, सेंस करने का प्रयास करते हैं। सूंघने से, स्पर्श से, देखने से, चखने से। तो ऐसे जब हम इन 5 इंद्रियों से इसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है कि जो कुछ भी अपने आप में काल में परिवर्तित हो रहा है, काल में जो कुछ भी चल रहा है, उस सब कुछ को हम अपनी सेंसरी ऑर्गन से परसीव कर लेते हैं। और परसीव करने के बाद क्या होता है, हम उसको एक अनुभव बनाते हैं अपना। हमारी मेमोरी उसको एक अनुभव की तरह बनाकर चित्रण करके अपने पास स्टोर कर लेती है कि ऐसा अनुभव हुआ। अब ये जो है सारी प्रक्रिया, ये हो किस में रही है? ये हो रही है काल में। अगर मान लीजिए टाइम रुक जाए तो क्या होता है? तो सारी पिक्चर रुक जाती है। इसलिए हम इस चलते हुए काल में जो कुछ भी अनुभव कर पा रहे हैं अपनी सेंसरी ऑर्गन से, ये जो अनुभव के बिंदु हैं, अगर मैं इन सारे बिंदुओं को इकट्ठा कर लूं, एक माला की तरह पिरोता जाऊं, 8:10 का अनुभव, 8:11 का अनुभव, 8:12 का अनुभव, और इन सबको इकट्ठा करता चला जाऊं, तो क्या होगा? ये मेरा एक जीवन बन जाएगा। और उस जीवन के लिए जिसको हम इतनी महत्ता देते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करते रहते हैं, वो वास्तव में इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स से, इन छोटे छोटे समय के कणों से, क्षणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें हर एक में हमारा एक एक अनुभव है। तो वास्तव में जब हम भगवान महाकाल के सामने होते हैं तो ये वो क्षण होते हैं जिस समय उस काल से हम महाकाल में ट्रांसेंड कर रहे होते हैं। और इसी कारण से हमारा जो अनुभव इस समय बनता है, क्योंकि उस समय तो जब हम घुस रहे होते हैं, भीड़ भी है, बहुत कुछ है, हम समझ नहीं पाते हैं, तो 1-2 मिनट के लिए, सेकंड के लिए रुके, प्रणाम किया और उसके बाद धीरे से बाहर जब निकले, अपने आप ही पता नहीं क्यों अच्छा सा आपको लगने लगता है। उसका कारण यही है कि आप जो है काल से महाकाल में ट्रांसेंड किए। वहां आप महाकाल के सामने थे, काल के सामने नहीं थे, तो आपका अनुभव भी महाअनुभव होना था, तो आपको महाभाव का अनुभव हो सकता है। और उसी को हमारे
सेंसरी ऑर्गन्स ने, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, स्टोर किया, चाहे वो हमारे अंदर का हो, मन की स्थिति हुई हो परिवर्तित, या देह की स्थिति। तो होता क्या है कि जब हम अगर अब काल और महाकाल को देखें, तो काल तो है हमारा इंडिविजुअल काल और महाकाल है ये यूनिवर्सल टाइम। अब आप कहेंगे कि मेरा काल और इसका काल, अब देखिए सोने का समय सूर्य छिपने के बाद में प्रारंभ होता है, लेकिन किसी की सोने का समय 10 बजे का है, किसी का 12 बजे का है। प्रातःकाल उठने का समय सूर्य के जगने से पहले, सूर्य के उदय से पहले का है, लेकिन किसी का सूर्योदय पे भी है और किसी का सूर्योदय के बाद भी है। तो वास्तव में हमारे इंडिविजुअल जो हमारा टाइम है वो हमारी पीनियल ग्लैंड में एक ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड, जिसके माध्यम से, या ये कहें कि आज्ञाचक्र, जिसके माध्यम से कुछ हार्मोन्स के माध्यम से वो सेट होता रहता है। तो ये तो हमारा इंडिविजुअल हुआ, लेकिन इस इंडिविजुअल काल जिसको हम देह का काल कह रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी काल है। और बहुत बार आपने अनुभव किया होगा कि जब दुख की घड़ी आती है तो एक एक सेकंड बीते नहीं बीतता है, और जब खुशी की क्षण आते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये कार्य तो मतलब अभी तो फंक्शन शुरू हुआ था, ये फंक्शन कब हो गया। तो ऐसा क्या है, ऐसा ये है कि हमारे जो काल के परसेप्शंस हैं, अनुभव हैं, वो डिफरेंट लेवल पर है। और वो किस लेवल पर है? चेतना की सूक्ष्मता के लेवल पर। तो जितने हम सूक्ष्म चेतना होगी, हमारी संवेदना होगी, उतना ही सूक्ष्म हम काल को अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए जब हम इस देहगत काल को अनुभव कर रहे होते हैं, इस देहगत काल में से अगर हमें खींच लिया जाए जबरन, और खींच करके उस महाकाल जो कि यूनिवर्सल नेचुरल टाइम है, नेचुरल काल है, उसमें अगर हमें फेंक दिया जाए तो क्या होगा? हम इस पूरे संसार के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इस सारे ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। कहीं कोई भेद नहीं रहेगा, कहीं कोई द्वैत नहीं रहेगा। और अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो हम उसी क्षण अपने आप में बोध को उपलब्ध हो जाते हैं। अब वो जो बोध है वो हमारी चेतना पे आधारित है, संवेदना पे आधारित है, बट उसकी झलक तो हमें मिली जाती है। और यही झलक है जो यहाँ पर हमने महाकाल के दर्शन के समय देखी या देखते हैं। तो अगली बार जब आप दर्शन करने जाएं, 2 सेकंड के लिए रुकिए। पानी चढ़ाना या और आडंबर या बहुत सारी क्रियाएं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ करा जाए, बट 2 क्षण के लिए स्थिर भी होइए, क्योंकि शिव स्थाणु कहलाते हैं, स्थिरता से संबंधित है। तो आप 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए स्थिर होइए वहां पर, और उसके बाद दर्शन करके आप वहां से निकलिए। देखिए अपने आप ही आपकी जो गति है वो देह से, यानी इस फिजिकल बॉडी से शरीर की ओर, यानी ऊर्जा शरीर की ओर गतिशील हो जाते हैं। अब वास्तव में होता क्या है, ये अनुभव होने के बाद में आप ऐसा समझिए जैसे आपको दीक्षा की प्राप्ति हुई, इनिशिएशन की प्राप्ति हुई, एक शक्तिपात मिला, एक स्पार्कल मिला। अब आपके जीवन में घटनाएं घटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ज्योतिर्लिंग है, इनमें तो ज्योति है, और वो ज्योति ही तो आपके अंदर परिवर्तन ला रही है। तो अगर वो ज्योति हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आई, तो क्या हम उस परिवर्तन को समझ पाए और उसको आगे लेके चल सकते हैं? अवश्य। तो सबसे पहले तो ये समझिए, हमने बात करी कि काल के परसेप्शंस, हमारे अनुभव अलग अलग हो सकते हैं परिस्थितियों के अनुरूप और हमारी चेतना के अनुरूप। तो ऐसे में अगर हम चेतना के उस पथ पर आगे बढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो मूलाधार चक्र में काल का परसेप्शन है, वही परसेप्शन आगे बढ़ करके और गहराता जाता है और सूक्ष्म होता चला जाता है, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, विशुद्ध में। और विशुद्ध तक आते आते हम उसको, साइंटिस्टों ने आजकल ल्यूसिड ड्रीमिंग कहना शुरू किया है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं युक्त निद्रा, युक्त जागरण। एक ऐसी निद्रा, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम उस सब कुछ को जी रहे हैं, देख रहे हैं, उन अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं, जिसको स्वप्न में कहा जाता है। लेकिन वो स्वप्न नहीं होते हुए भी रियल हमें अनुभव हो रहे हैं। यही ल्यूसिड ड्रीमिंग भी कहलाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अब समझ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि हर चेतना के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर काल का एक विभिन्न प्रकार का अनुभव है, और जो वो अनुभव उस क्षण हो रहा है, उन अनुभवों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो ये आपका जीवन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना हो, बहुत आनंद से भर देना हो, तो जब ये छोटे छोटे
कण इकट्ठे हो रहे हैं तो हर कण में हमें ध्यान से चलना होगा, उस आनंद को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि वो आनंद एक एक बूंद 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 करके वो पूरा पूरा सरिता सागर बन जाएगा। तो हमारा जो काल का परसेप्शन है, महाकाल से जो प्रारंभ हुआ, उसको और सूक्ष्म ले जाने के लिए हमें अपने चक्रों में यानी अपने पद्म शरीर में प्रवेश करना चाहिए, और उसके बाद हम अपनी संवेदना के साथ, चेतना के साथ गहरे और गहरे आयामों में उतरते जाएं। तो ये वास्तव में हमारे शरीर के झंकृत होने के बाद, महाकाल में दर्शन पे शरीर के झंकृत होने के बाद की क्रिया हुई, जिसके माध्यम से आप उस ऊर्जा को जो जागृत हुई है उसे गति दें और उसको अपने पद्म शरीर में ले जाएं। तो पद्म शरीर में ले जाने का अर्थ क्या हुआ कि वो ऊर्जा हमारे कॉकेक्स तक पहुंच जाए। अगर वो वहां तक पहुंच जाती है ऊर्जा, तो अपने आप ही वो ऊर्ध्व गति करने लग जाती है। और सोचिए कि अगर ऐसी ऊर्ध्व गति करती हुई ऊर्जा के समय अगर आप महाकाल के सामने प्रकट होते हैं तो कितना आपको आनंद अनुभव होगा, क्योंकि वो ऊर्जा और तीव्रता से अपने आप ही आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार महाकाल साधना या महाकाल का समझ हमारे अंदर उत्पन्न होने पर हमें काल से महाकाल की ओर गति करनी चाहिए, हमें प्राण से सूक्ष्म प्राण की ओर गति करनी चाहिए, हमें देह से शरीर की ओर गति करनी चाहिए। और जब हम कह रहे हैं ये करना चाहिए, तो इसको प्रारंभ करने के लिए आज अभी इसी समय से प्रारंभ किया जा सकता है। तो प्रारंभ करें। कैसे करें? तो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, और उसके लिए आप अपने एक सुख आसन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, स्वस्तिकासन में, किसी में, उसमें आराम से आप लगा करके बैठ जाइए। अगर पद्मासन होगा या सिद्धासन होगा तो बहुत ही श्रेष्ठ करें। और इसमें बैठने के बाद में रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो या तत्व मुद्रा में हो और घुटनों पर रखे हो। तो जो हमारी मणिबंध है, हाथ के नीचे का जोड़, वो उसको आप घुटनों पर दबा दें। अब इसके बाद आनंद के किसी भी क्षण को अनुभव करें। अगर आप महाकाल गए हैं तो उस क्षण को याद कीजिए, या कोई भी आनंद का क्षण जो आपका रहा हो उसे याद कीजिए और प्रसन्न होइए, स्माइल कीजिए। चेहरे पर एक प्रसन्नता के भाव आ जाने चाहिए। आंखें और होठ जैसे मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुराने चाहिए। आंखें बंद हो और अब इस क्षण के, इस प्रेजेंट मोमेंट के आनंद को अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि कितना खुशनुमा है ये सेकंड। भूल जाइए कि पीछे क्या था और कितनी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, आगे कितनी समस्याओं में आप जूझने वाले हैं। भूल जाइए इस क्षण, इस पल में बस कितना आनंद भरा क्षण है ये। आनंदित होइए, झूम उठिए। आंखें बंद हैं और अंदर ही अंदर वो प्रसन्नता का भाव फैलने दीजिए, बढ़ने दीजिए। ये जीवन में एक प्रकार की ऐसे परिवर्तनों की स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, टिपिंग पॉइंट बन जाता है, जिसके माध्यम से हम महाकाल का जो दर्शन है वैसा तो नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ कुछ अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ कर देते हैं। इस आनंद के घटित होने से अपने आप ही हमारे अंदर चेतना गहराने लगती है, हमारे अस्तित्व में आलोड़न विलोड़न होने लगता है। तो इसलिए बहुत छोटा सा प्रयोग है, आप इसको 2-3 मिनट 4 मिनट लेकिन इसमें बैठिए और वो प्रसन्नता को अनुभव कीजिए। और देखिए जब आप उठेंगे तो बहुत कुछ आपको परिवर्तित सा महसूस होगा। और इतना सरल, इतना सहज और इतना छोटा सा प्रयोग अवश्य कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।